हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है, आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका अदा करोगे। मतलब किस पूरे जीवन में आप किस कैरेक्टर में रहोगे, मतलब कौन सा पात्र, जैसे कहते हैं ना कि आप अदा करोगे। ठीक है, क्या कैरेक्टर होगा आपकी पूरी लाइफ में यहाँ पर। और मतलब किस ईश्वर ने किस मतलब यहाँ पर किस कैरेक्टर को अदा करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। ओके, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है। और ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और पीके पाइल रीडिंग है। ठीक है, इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन में ये पढ़ा था कि मतलब आप पायल चूज़ नहीं कर पाते हो, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप पायल चूज़ नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं वो रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, तो इसमें से आप एक पायल चूज़ करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मेरी जो भावनाएं हैं शायद ईश्वर और आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। बहुत मतलब बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को समझना, जानना। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना शुक्रिया अदा करूं मैं आप सभी का, उतना कम है मेरे लिए। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, चैरिटी, प्रेयर एंड कंपलेशंस। ठीक है, पायल नंबर 1, चैरिटी। एंड पायल नंबर 2, जब मैं पायल को शफल करके जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मैं कुछ शौक हो गई थी कि गणेश भगवान आने हैं पायल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो लॉर्ड गणेशा, पायल नंबर 2। ओके, इन्फिनिटी अबंडेंस, पायल नंबर 2। वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख लो, जाकर आप अपनी पायल पर क्लिक करके आप अपने टाइम पर जा सकते हो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से, चैरिटी। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये चैरिटी का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो आप अपने जीवन में कौन सा कैरेक्टर अदा करोगे, कौन सी भूमिका आप अदा करने वाले हो। ठीक है, लेकिन हाँ, पायल नंबर 1 में आपको इस जन्म में जैसे एक भूमिका अदा करते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। जैसे आपका जो जीवन है ना, आपका जीवन ऐसा है कि आप एक जगह नहीं टिक रहे हो। जैसे आप अपना समय, अपना प्यार, ठीक है, अपनी करुणा, अपनी दया, आप समय समय पर आप सबके बीच में जैसे उसे फैला रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर आप में जैसे एक शब्द में बोलूँ कि आप इस कैरेक्टर में आप रहने वाले हो, तो वो नहीं है यहाँ पर। आपके भिन्न भिन्न कैरेक्टर में यहाँ पर देख रही हूँ, भिन्न भिन्न रूपों में आपको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी प्रेम की, आपकी करुणा की, और आपकी आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसकी कोई मतलब यहाँ पर उसको उसको जैसे फील किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे बांधा नहीं जा सकता किसी भी उसमें। आप मतलब बंधने के लिए नहीं आए हों। ईश्वर ने आपको जो भी प्रेम दिया है, ठीक है, उसे जैसे उसको, उस प्रेम को आपको सबके बीच में उसे मतलब इक्वली,
ठीक है, बराबर बराबर संतुलित होते हुए, जैसे उसको सबके बीच में यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट विथ हेवन, प्रेयर, आप पायल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। सीधा सीधा आपका कनेक्शन पायल नंबर 1 स्वर्गदूत मतलब एंजल्स, फरिश्ते, ईश्वर से आप अपनी जब भी पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, जो भी रिचुअल्स करते हो, उसमें जैसे आपका कनेक्शन सीधा सीधा बनता है। आप जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, ठीक है, वो सीधी सीधी आपके ईश्वर परमात्मा तक पहुंचती है। आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है, पायल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आप, मैं सच बताऊँ ना, जैसे एक भक्त कैसा होता है, भक्तन कैसी होती है, ठीक है, जिसे अपनी भक्ति पर विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है। पायल नंबर 1, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, अपने जीवन को बहुत आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहते हो। पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को आपने, जैसे कहते हैं ना कि निकाला है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल कर फेंक दिया है जो आपके, जैसे कहते हैं ना कि मुझे आपके, मैंने पहले भी बोला है कि आपका कोई एक कैरेक्टर नहीं है, एक भूमिका में आप रह ही नहीं सकते हो, आपकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, असीमित हो आप यहाँ पर। तो आपकी जो भी कुदरत, मतलब आप सबके लिए सोचते हो, सबके लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, क्योंकि आप जैसे ही ईश्वर से कनेक्ट होते हो, परमात्मा से कनेक्ट होते हो, तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, वो और बढ़ जाती है, जिसे आप चाहकर भी अपने पास रख ही नहीं सकते हो। पायल नंबर 1। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के घर पर बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है किसी परमात्मा की, जिसे आप सुबह उठकर बहुत मतलब उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, और वो ऊपर की तरफ लगी हुई है। ठीक है, तो उनसे जो भी प्रेयर करते हो वो उन तक पहुंचती है। आपके आपके जैसे कहते हैं ना कि ये हाथों में जो ऊर्जा है, ठीक है, ये जैसे एक हो रही है। आप जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ में आप अपने आप को पूर्णता से भरना चाहते हो। पायल नंबर 1, एक शून्य की ऊर्जा में आप जाना चाहते हो, अपने आप को किसी चीज़ से भरना चाहते हो। पायल नंबर 1, आपको, पायल नंबर 1, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मौन रहकर, मतलब शांति में रहकर, चुप रहकर बहुत सारी सच्चाइयों को आप देख सकते हो। बस पायल नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपको अगर अपने ईश्वर से, परमात्मा से आपको कनेक्ट होना है, पूर्ण होना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को संतुलित करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए, आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका अदा करोगे। पायल नंबर 1, किस कैरेक्टर में आप रहोगे। पायल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये दिल की बात आ गई भाई। दिल की बात आ गई, भावनाओं की बात आ गई, रिश्तों की बात आ गई यहाँ पर। तो पायल नंबर 1,
पर मैंने इस कार्ड को रिवर्स रखा है। ठीक है। पाइल नंबर 1, आप एक ऐसी सोल हो कि जब जब आप जब जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, ठीक है, या जैसे आप अपने मन की नहीं सुन पाते हो, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, वो कब कब होता है कि जब आप अपने आप को, जैसे आपके अंदर एक अशांति को आप महसूस करते हो। पाइल नंबर 1, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताऊँ कि जिस चीज़ से भी आपको तकलीफ़ होती है, जहाँ से भी परेशानी होती है, ठीक है, या आपके दिल को दुखाया जाता है, या आपको इनबैलेंस किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको रोकने की कोशिश की जाती है, वो है आपकी इच्छाएं, ठीक है, आपका खुश रहना, ठीक है। ये जब जब आप अब इन सब चीज़ों में आप अपने आप को रुकता हुआ देखो, बंधा हुआ देखो, तो समझ जाना आपकी खुशियों में, आपकी तरक्की में, ठीक है, और आपकी ब्लेसिंग्स में ये सबसे बड़ी बाधाएं आ रही हैं। फिर जिस कैरेक्टर को आप निभाने आए हो इस धरती पर, जिस भूमिका को आप निभाने आए हो, फिर वो निभा नहीं पाओगे आप। लेकिन ये कार्ड, ये रिवर्स आया है। रिवर्स का मतलब है यहाँ पर कि अब आप, मतलब ये पास्ट की ऊर्जा आ गई है आपकी, कि अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो। आपकी जो इच्छाएं, आपका जो दिल मर चुका था, आपकी इच्छाएं मर चुकी थी, कहीं ना कहीं आप शायद ऐसी जगह ब्लॉक हो गए थे कि जहाँ पर आपका दम घुटता था, चाह कर भी शायद वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, या कुछ कह नहीं पा रहे थे, या बता नहीं पा रहे थे। तो ये वहाँ पर आपके ब्लॉकेज बन चुके थे। जब भी दिल की बात आती है, क्योंकि पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। और जब जब आपके ऊपर इस तरह का वार किया जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, आपके दिल को तोड़ा जाएगा, ठीक है, आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी। और आपको अपने साथ ऐसा कतई नहीं करने देना है, कभी नहीं करने देना है। सबसे पहले आपको कहते ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि कोई भी आपको आप किस कैरेक्टर में आप भूमिका आप अदा करने आए हो, ठीक है, अगर वो नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है, ठीक है, वो जैसे भटक जाएगी। सीधा सीधा अगर पाइल नंबर 1 मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि आप परमात्मा से कब कनेक्ट होते हो, ईश्वर से कब कनेक्ट होते हो, कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, हैप्पी होते हो, आपका हार्ट चक्र हील होता है, ठीक है, किसी को परमिशन नहीं देते हो अपने साथ खिलवाड़ करने की, तब तब आपकी प्रेयर, प्रार्थना एंजल्स यूनिवर्स तक पहुंचती है, ठीक है। ये पास्ट की ऊर्जा है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। ये अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ठीक है। आप यहाँ, मतलब आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका अदा करने आए हो? आप यहाँ पर एक भक्ति, जो मैंने बोला है, एक भक्त, एक आपकी जो सोल है ना, वो भक्ति में रमना चाहती है, वो प्रभु की शरण में रहना चाहती है, ठीक है। जैसे उसको भक्ति करना, प्रेयर करना, दूसरों के लिए
वरदान मांगना, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करना, क्योंकि आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है। लेकिन ब्लॉकेज क्या आ रहे थे? आपका हार्ट चक्रा, आपकी प्रेयर प्रार्थना पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में आप आ ही नहीं पा रहे थे। तो उस भूमिका को आप अदा कैसे करोगे? लेकिन अब आ रहे हो। आपका जो मतलब भगवान ने, ईश्वर ने आपको इस अर्थ पर क्यों भेजा है, कौन सा कैरेक्टर अदा करना है आपको, कौन सा जैसे आपका कौन सी भूमिका आपको अदा करनी है, वो अब आप करोगे। क्योंकि अब आप फील हो, खुश हो, अंदर से हैप्पी हो, आप अंदर से आपकी प्रेयर प्रार्थना एंजल्स यूनिवर्स तक पहुंच रही है। पाइल नंबर 1, ये कार्ड आना चाहता है, डेथ। यस, मैं यहाँ पर श्योरली कह सकती हूँ, 100% मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि अभी तक आप अपने लाइफ में मतलब भगवान ने किस भूमिका को अदा करने के लिए आपको भेजा है वो कर ही नहीं पाए हो। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होना बाकी थे, बहुत सारे बदलाव होना बाकी थे। ठीक है, जहाँ पर आप अपने अपने अपनी सच्चाई को नहीं बता पा रहे थे। आपका जैसे कहता है कि भगवान ने एक आपको कौन से रूप में ढाला है, कौन से रूप में हो आप यहाँ पर, उस रूप को आप पहचान ही नहीं पाए हो। पाइल नंबर 1, आपने शायद अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ये भूमिका जो है ना, जिस भूमिका के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, जिस कैरेक्टर को अदा करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, वो उसके लिए बहुत बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जहाँ पर आप ना रुको, बल्कि आपको देखकर हर चीज़ रुक जाए। ये कहीं ना कहीं एक डर वाली बात आ रही है, एक फेयर वाली बात को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, कि आपके अंदर एक डर भी था, क्योंकि आप शायद हर चीज़ को दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं सोच पाते थे। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक ऐसा बदलाव, एक ऐसे चेंज की आवश्यकता थी कि जहाँ पर आप अपने मतलब उस भूमिका में आ सको जो आपको अदा करने के लिए भेजा गया है। ये है वो भूमिका। ठीक है, कि जहाँ पर आप पहले ऐसे होते थे कि लोग आपके साथ नाइंसाफ़ी करके चले जाते थे, लोग आपको कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, इमोशनली हर्ट करते थे, क्योंकि आप वहाँ से कमज़ोर थे। लेकिन ये जो भूमिका है, जिस भूमिका के लिए आपको भेजा गया है, अगर इस सिचुएशन में उस भूमिका को आप अदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तो बहुत एक ऐसी पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक खौफ वाली, मैं खौफ वो वाला खौफ नहीं कहूँगी, खौफ वो वाला जहाँ पर गंदगी को ख़त्म किया जाता है, जहाँ पर नकारात्मकता को ख़त्म किया जाता है, जहाँ गलत चीज़ों का सफाया किया जाता है, जहाँ सच्चाई को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, खौफ उनके दिलो दिमाग में आएगा जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, जो दूसरों के साथ यहाँ पर गलत करते हैं। कहीं ना कहीं आप भविष्य में जैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर कर आएगी आपकी, जहाँ पर आप अलग से ही नज़र आओगे। आपका कैरेक्टर, आपकी भूमिका एक अलग ही रूप में आप निखर कर बाहर आओगे। ठीक है, जो सबसे बहुत औरों से बहुत हटकर होगी, क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है आपके अंदर, ऐसा परिवर्तन है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेजर लेवल पर, जो बड़े लेवल पर माइंड बॉडी सोल के साथ आपके लिए किया जा रहा है, ताकि आप इस जीवन में
जो भूमिका अदा करने आए हो उस भूमिका को आप अदा कर सको। जैसे बुराइयों का अंत करना, बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी भूमिका को अदा करोगे कि जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप अपने रास्तों से, ठीक है, ईश्वर की प्रेयर से, प्रार्थना से आप अपने रास्तों से गंदगी को तो साफ करोगे और कहीं ना कहीं आपके प्रभाव से, ठीक है, आपके प्रभाव से लोग जो जो आपसे टकराएंगे, जो जो आपके संपर्क में आएंगे, ठीक है, वो भी आपके प्रभाव में आते चले जाएंगे। एट ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। मैं दिल और दिमाग की ही बात करूँगी यहाँ पर। आप अपने जीवन में एक ऐसी भूमिका अदा करने आए हो जो मैं बस यहाँ पर यही कहूँगी कि भूमिका को अब आप निभाओगे। और वो ऐसी भूमिका है जहाँ पर अच्छे अच्छे आपके सामने घुटने टेकेंगे, जहाँ पर आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। जितना आपके साथ अन्याय हुआ है, जितना आपको, मैं सच बताऊँ ना, अगर इस चक्रव्यूह से आप नहीं निकलते, ठीक है, तो आप अपनी इस जीवन की ये जो भूमिका अदा करना है आपको, वो अदा कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको बताया, एक डर और एक फेर आ गया, वही बात कि आप जैसे शायद आप अपने आप को उस काम के काबिल ही नहीं समझते थे कि ये ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप वही भूमिका अदा करोगे जिसे आप नामुमकिन समझते थे, असंभव आप समझते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को रास्ते ही नहीं पता थे, आपको कुछ पता ही नहीं था, होशो हवास ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर इस भूमिका को, मैं फिर वही बोलूँगी, इस भूमिका को अदा करने के लिए जैसे आपको यहाँ पर अपने अंदर बहुत कुछ चीज़ों को मतलब बाहर निकालना था, टटोलना था, ठीक है, बैलेंस करना था, क्योंकि आपका तो सब रुका हुआ था। कुछ भी चीज़ मोमेंट पे मुझे यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही है। हर चीज़ जैसे आपकी रुकी हुई। आप हमेशा जैसे एक ऐसी जैसे प्लानिंग करते हो, फिर रुक जाते हो, कुछ सोचते हो, समझते हो, बहुत स्लो प्रोसेस आपकी लाइफ का जो चला है, निर्णय, डिसीज़न या कुछ नया करना, अच्छा करना, उसमें बहुत स्लो प्रोसेस आपका रहा है। और इस स्लो प्रोसेस के कारण आप अपनी जो भूमिका आप अदा करने आए हो वो अदा कर ही नहीं पाते, उस कैरेक्टर में आप आ ही नहीं पाते, इस कैरेक्टर में तो बिल्कुल आ ही नहीं पाते आप। आपके पास मैं एक बात बताऊं आपको कि आपके पास चीज़ें होते हुए भी आप मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मुझे रोकता है आगे बढ़ने से, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ब्लॉक नज़र आ रही है। आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
ओके। तो ये फ्यूचर का मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप फ्यूचर में अब इस कैरेक्टर में आप आ चुके हो, इस भूमिका में आप आ चुके हो, ठीक है। जहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप है ना नाइंसाफ़ी को आप सहन नहीं करोगे। हर जगह आपकी जैसे इंसाफ की एक, क्योंकि आप बहुत भगवान के बंदे हो, ईश्वर के बंदे हो, ठीक है। आपको न्याय करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हर गलत चीज़ का सफाया करोगे, हर नेगेटिविटी को, सब दूर से नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो ये एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी एक ऐसी जर्नी के लिए हुआ है जहाँ पर ये इतनी बड़ी भूमिका आप अदा करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, फॉरगिवनेस, यस। पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो मैंने बोला आपको कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मासूम हो। अगर आप अपने दिल में किसी रंजिश को रखोगे कि पास्ट में किसने आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया, आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, ठीक है, तो आप मतलब मैं सच बताऊँ ना कि आपके पास वो एक ऐसा दिल है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, एंजल्स यूनिवर्स तक पहुंचेगी, आपकी हीलिंग हुई है। जबरदस्त यूनिवर्स ने आपकी हीलिंग करी, क्योंकि आपको इस भूमिका में उन्हें लाना है, इस भूमिका को आपको अदा करना है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं कि जब तक आप अपने अंदर से खुश नहीं रहोगे, ठीक है, पुरानी रंजिश को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपके, मैं सच बताऊँ ना, तब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे। आपके लिए बोला जा रहा है कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपको मेंटली डिस्टर्ब करा है, जिसने भी आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, उसे माफ़ करो, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर ज़बरदस्त हीलिंग आ रही है। एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसमें आप अपने अपने मतलब यहाँ जीवन की एक मुख्य भूमिका आप अदा करोगे। फॉरगिवनेस, जितना लोगों को आप माफ़ करोगे, उतना ही आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी। आपके अंदर, मैं सच बताऊँ ना, आपके अंदर एक ज़बरदस्त हीलिंग है। आपके पास, आप लोगों को माफ़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि आप बहुत दिल से सोचते हो, ठीक है। और जो इंसान दिल से सोचता है वो बहुत इजी माफ़ भी कर देता है। जो दिमाग से सोचता है वो माफ़ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपको लोगों को माफ़ करते हुए, ठीक है, गलत लोगों का सफाया करते हुए, नेगेटिविटी, और एक बहुत बैलेंस लेते हुए आपको आगे की तरफ यहाँ पर जाना है, क्योंकि आपके अंदर एक ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। आप हील कर सकते हो, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, आप अपने जीवन में कौन सी कैरेक्टर को आप निभाओगे, कौन सी भूमिका आप अदा करोगे। अभी हाल फिलहाल में तो आप ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारा प्रेम आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। और आप इसलिए ये रिलीज़ इसलिए किया है, और माफ़ भी आपको इसीलिए करना है
क्योंकि आपको अब वो काम करना है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। क्योंकि आपकी एक साइकिल भी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। अब आप अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आप आने वाले हो। ठीक है। सॉल महाअवतार बाबा जी, यस। मैंने बोला ना आपको कि आपके जो ऊपर के चक्रास हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, चैंटिंग करते हो, ओम की चैंटिंग यहाँ पर करते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर आपका दिमाग, ठीक है, आपको अगर हमारा दिमाग में ही, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी फंसी हुई रहती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो ब्लॉक करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा ब्लॉक होता है तो हम कभी भी स्पिरिचुअल ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा चेंजेस आ रहा है जहाँ पर आपने मंत्रों या योगा, मेडिटेशन कुछ तो डेफिनेटली किया है, जिसकी वजह से आपने अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव यहाँ पर करा, उसे बैलेंस करा, उसे हील यहाँ पर करा है। ठीक है। और आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है। जिसे आप हर चीज़ को समझ सको, हर ऊर्जा से आप कनेक्ट यहाँ पर हो सको। आपका हर चीज़ से एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता, एक कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ। कुदरत के साथ तो हो ही रहा है आपका, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अपने ऊपर विजय हासिल करते हुए भी मैं देख रही हूँ। लाइफ फोर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा फोर्स आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है। हाँ, बस एक डर फेयर की जो मैं बात मैंने बोली थी कि किसी न किसी आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आपकी भगवान को जिस भूमिका को अदा करने के लिए आपको भेजा गया है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे थे आप। लेकिन बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बोला आपको कि आप अपनी ही यहाँ पर बुने हुए जाल से बाहर आ रहे हो। आप अपनी ही सोच पर विजय हासिल कर रहे हो। आप अपनी ही स्थिति पे विजय हासिल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है। आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, ताकि आप ये जिस कैरेक्टर में आपको डाला जा रहा है, उस कैरेक्टर को आप खूबसूरती से अदा करोगे। ठीक है। ग्रेटिट्यूड, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। ठीक है। आपके माइंड की पावर बढ़ रही है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास हो रहा है। आपको मैं सच बताऊँ ना, इस भूमिका को अदा करने के लिए आपके कोई मदर फादर भी हो सकते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है आपकी। और ये शायद इस वर्ल्ड के नहीं हैं, आपके मदर फादर। आपको किसी एक बहुत बड़ी ऐसी साइकिल से उन्होंने निकाला है, कैसे चक्रव्यूह से यहाँ पर निकाला है, और एक ऐसा बहुत मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी तरफ आपके अंदर किया है, जिसकी वजह से आप अपनी जो भूमिका को आपको अदा करना है, ठीक है, वो आप कर सको। और उसके लिए आपको जैसे आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपको बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत साथ यहाँ पर मिला है आपको। ठीक है। मैं एंजल से भी देखूंगी थोड़ा सा। यस, एंजल ऑफ बैलेंस। यस,
बैलेंस तो आपको बहुत, दिल और दिमाग, इसका बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप अपनी हर सिचुएशन को आप खुद से बैलेंस कर सको। एक समय जो होता है ना, समय के हिसाब से चलना, हर जैसा समय होता है, जैसा टाइम होता है, ठीक है, उसे कैसे बैलेंस किया जाता है अपनी बुद्धि से, अपने दिल से। एप्रिशिएशन, माय गॉड, जिसका आपको बहुत बहुत मतलब एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। आप जब इस भूमिका को आप अदा करोगे ना, सच बताऊं, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, आप यहाँ पर दोहरी ज़िंदगी जी रहे हो। एक्चुअल में जो आप हो ही नहीं वो ज़िंदगी आप जी रहे हो, क्योंकि ब्लॉकेज होने की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अब आप यहाँ पर आप अपनी जैसे जिस भूमिका को अदा करने आए हो उस कैरेक्टर में आ पाओगे। और जब ये कैरेक्टर आप निभाओगे ना, तब आपको देखना कि कितना आपको बधाइयाँ मिलती हैं, कितनी प्रशंसा आपको मिलती है, कितना एप्रिशिएशन आपको यहाँ पर मिलता है। एक्चुअल में आप ये हो, ये नहीं हो आप बंधे हुए, टूटे बिखरे, ये नहीं हो, ये हो आप, ठीक है। किस भूमिका को अदा करोगे, जिस काम को आप करोगे ना, उससे बहुत सी सोल एप्रिशिएट होंगी आपसे, ठीक है। आप लोगों को बहुत प्रेरित करने वाले हो, बहुत जिज्ञासा से भरने वाले हो। आपकी लाइफ में आप अपनी एक लग्जरी लाइफ को जियोगे, जहाँ पर आपके अंदर एक सुकून होगा, एक शांति होगी, एक पीस होगा, ठीक है। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। पाइल नंबर 2, आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका अदा करने आए हो, किस कैरेक्टर में आप रहोगे। पाइल नंबर 2, पता है ये गणेश भगवान की इमेज देखकर मुझे ये एक ऐसी इंट्यूशन ज़बरदस्त आ रही है कि आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, ओके। और जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी इच्छाएं हैं, आपके इष्ट देव वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। आपके सपने छोटे हों या बड़े हों, इस बात से मतलब नहीं है, सपने सपने होते हैं और ये सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। पाइल नंबर 2, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 कि कौन सी भूमिका आप अदा करोगे। पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ को देख रही हूँ, बहुत ही अबंडेंस को देख रही हूँ, ग्रोथ को देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मैं सच बताऊँ ना पाइल नंबर 2, एक्चुअल में जो आप हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी खुलकर यहाँ पर बाहर आएंगी। किस कैरेक्टर में आप रहोगे यहाँ पर। पाइल नंबर 2, कैरेक्टर तो आपका मतलब एक ऐसा है ना, क्योंकि आप जो ईश्वर से, परमात्मा से मांग रहे हो, उस सब आपको मिल रहा है, ओके। क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो, आपके अंदर ये क्षमता है। एक होता है ना कि सपने भी पूरे होते, इच्छा पूर्ति, लेकिन किसी को हजम नहीं होता है ना। वो बहुत जल्दी भूल जाता है, अपने पुराने वक्त को भूल जाता है,
क्या हुआ था, किस परिस्थिति में आप यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, और आपको भली भांति पता है कि कैसे बैलेंस किया जाता है। जब ईश्वर की, परमात्मा की कृपा होती है और वो जब खुश होते हैं तो वो हमें छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पर ऐसी ही होने वाली हैं। ओके, यहाँ पर आपके ईश्वर, परमात्मा, आपके इष्ट देव आपको आपकी लाइफ में जैसे इतना सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मैं सच बताऊँ ना कि आप अपने जीवन में किस 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 कौन सी भूमिका आप अदा करोगे। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि सेठों वाली, है ना, शाही अंदाज, और जहाँ पर बहुत ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, और उसकी आप छत्र छाया में पल रहे हो। ओके, उसकी छत्र छाया में आप पल रहे हो। जैसे किसी भी चीज़ की मुझे यहाँ पर कमी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पास्ट में आपने जितना वर्क करना था, जितना भी हार्डवर्क करना था, जो कुछ भी करना था, वो सब किया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पायल नंबर 2, आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका को आप अदा करोगे। पायल नंबर 2 मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेयरिंग की ऊर्जा को देख रही हूँ। जो ईश्वर परमात्मा आपको दे रहा है ना, उससे आप चाहे वो धन हो, चाहे आपका ज्ञान, या ज्ञान की बात है भाई, ज्ञान बहुत है आपके अंदर, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, जैसे उसे आप शेयर कर रहे हो। क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना पायल नंबर 2, आप बहुत ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। क्योंकि यहाँ पर आपके इष्ट देव, कोई गणेश भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते, भोग लगाते हैं, तो उनकी कृपा से आपको मुझे ये स्टिक नज़र आ रही है, आपका माइंड, ठीक है। आपको ऐसा ज्ञान या नॉलेज कहीं ना कहीं से तो डेफिनेटली आपको मिल चुकी है, या मिल रही है, या आप अर्जित करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप बहुत एक ऐसे कैरेक्टर को आप अदा करोगे जहाँ पर आपके ज्ञान का बोलबाला होगा, जहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, ठीक है, आप अपने ज्ञान को शेयर करोगे। पायल नंबर 2, किस कैरेक्टर में रहोगे। यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपका जो कैरेक्टर होगा ना, बहुत जैसे बुद्धिमान, ज्ञानी, ये इस तरह के कैरेक्टर को आप अदा करोगे, जिसकी वजह से आप जितना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जितना आप अपने ज्ञान को और अपनी नॉलेज को और अपनी बुद्धि से, ठीक है, जितना इसको बढ़ा रहे हो, उतनी ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनती चली जा रही है। ओके, पायल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में कौन सी भूमिका आप अदा करने वाले हो। ओ गॉड, माय गॉड, पायल नंबर 2, क्या ऊर्जा है आपकी। मैं सच बताऊँ ना, जो मैंने बोला ना, ज्ञान, नॉलेज, है ना, बहुत ज़्यादा जैसे कट टू कट क्लियरिटी, एक ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी। जैसे यहाँ पर भी मैं इसी चीज़ को, मेरी इंट्यूशन यहीं पर जा रही थी, स्टिक, यहाँ पर भी वही चीज़ें आ रही हैं। आप अपने जीवन में, ठीक है, कौन सी भूमिका को आप अदा करोगे। ये जो ऐसा कैरेक्टर है ना आपका, जहाँ पर इस कैरेक्टर में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अपने ऊपर भी विश्वास ना कर पाओ, क्योंकि ये एक ऐसी भूमिका आप अदा करोगे ना कि जहाँ पर आप शायद खुद नहीं जाना चाहते थे। ये ब्लेसिंग्स, आपके कर्मों का फल, ठीक है, जैसे ईश्वर परमात्मा ने आपको इस पोजीशन पर बिठाया है। क्यों? क्योंकि आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, जैसे कट टू कट करते हो। क्योंकि आप यहाँ पर
दिल से सोचते हो, लेकिन निर्णय आप दिमाग से लेते हो। ठीक है, जैसे दोनों चीज़ों का पक्ष आप रखते हो। ठीक है, दोनों पक्षों को, पहलुओं को आप देखते हो, फिर उन्हें जैसे कहते हैं ना कि बराबर तराजू में आप उनको तोलते हो, और फिर आगे के निर्णय, डिसीजन आप लेते हो। आप ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर दी, है ना, हवा में सारा काम हो गया, हाँ ठीक है बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं। आप ऐसी भूमिका अदा करो कि जहाँ पर लोग आपकी सुनेंगे, जहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे, जहाँ पर आप ये बोल दो ना कि हाँ आपको ये काम करने से आपको सही रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी दुविधा से निकल, तो वो वहाँ पर उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। जैसे मैं सच बताऊँ ना, आपके अंदर का ज्ञान और आपकी आवाज़ बहुत बुलंदियों पे रहेगी। आप एक ऐसी भूमिका अदा करोगे जहाँ पर आप बुलंदियों को छूओगे, ऊंचाइयों को छूने वाले हो, क्योंकि जो भी ज्ञान आ रहा है ना आपके अंदर, जो भी नॉलेज आ रही है, ये ईश्वर, यूनिवर्स की, परमात्मा की तरफ से दी हुई आ रही है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र भी ओपन है यहाँ पर। आपके 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 निर्णय, डिसीजन जो होंगे ना, बहुत पावरफुल होने वाले। आप अपने विचारों की, विचार जो होंगे ना आपके, बड़े उच्च लेवल के, बड़े उच्च कोटि के आपके होने वाले हैं। जैसे साधारण व्यक्ति जैसा सोचता है ना, ऐसे नहीं होंगे। एक ऐसी भूमिका आप अपने जीवन में अदा करोगे जिसे सब फॉलो करेंगे। यहाँ पर वो आपको पावर मिली हुई है। ठीक है, हाँ, यस, दिमाग की बात कर रही थी मैं यहाँ पर भाई। 8 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, ये जो मैं पास्ट की बातें कर रही हूँ कि पास्ट के कर्मों का फल, ठीक है, ये आपको आप जैसे, आप तो खुद, आपको तो पता ही नहीं था। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि आप तो कभी सोच भी नहीं सकते, उस भूमिका को आप यहाँ पर अदा करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी तो सिचुएशन बहुत ही अलग, पास्ट की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। पास्ट में तो जैसे आप ही खुद ऐसी ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे जालों में आप फंसे हुए थे कि जहाँ पर आपको खुद को निकलना नहीं आ रहा था, है ना। जहाँ पर आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप अपने आप को जैसे ऐसा समझ रहे थे कि किसी की हेल्प मिल जाए, किसी की, कोई मुझे एडवाइस दे दे, कोई मुझे रास्ता दिखा दे। ठीक है, पास्ट में तो आप खुद ऐसी सिचुएशन में थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक है, तभी हम उस चीज़ का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करते हैं, या हमारे साथ में, हमारे साथ जो घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, उससे बेहतर और कोई किसी चीज़ को बता नहीं सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर, आपको जो पहले ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, आप शायद अपने आप को किसी चीज़ को, जैसे आपको कुछ, जैसे कहते हैं ना कि इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, है ना, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें जैसे आपको अपने ऊपर विश्वास करने से यहाँ पर रोक रही थी। ठीक है, क्योंकि ये माइंड ही था आपका। ओके, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, जब ईश्वर की मेहरबानी होती है, कृपा होती है, ठीक है, जब हमारे रास्ते साफ हो जाते हैं, तो हमें हर चीज़ का, जैसे कहते हैं ना कि हर परेशानी का, समस्याओं का समाधान अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, और हम धीरे 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 आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। तो आपने हर परिस्थिति को जैसे बहुत नज़दीकी से देखा है, प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पर, और उसी की वजह से जैसे ईश्वर परमात्मा, जिस जिस परिस्थिति से आप बाहर निकले हो,
ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल कर लाना बहुत बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भैया, है ना। जैसे दिमाग की तो बैंड ही बजी पड़ी थी आपकी, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को आपने अपनी कमज़ोरी समझा था, उसी से ही आप अपने एक ऐसी पावर, एक ऐसी भूमिका को अदा करोगे जहाँ पर जो चीज़ें आप नहीं कर पाए थे वो तो आप तो अपने जीवन में अपने जीवन से, अपने जीवन में निर्णय, डिसीजन ले ही रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, डेथ, ये 2 कार्ड उसी के आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा आपको यूनिवर्स, एंजल्स एक ऐसी न्याय की देवी आपको बनाना चाहते हैं जहाँ पर सबके लिए न्याय है, क्योंकि आपने अपने साथ न्याय होते हुए देखा है, सॉरी, अन्याय होते हुए देखा है। तो अब आप किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है अब, जैसे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई ब्लॉक करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आपकी ये जो भूमिका आप अदा करोगे इसमें कोई ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो भी जितना भी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ चीज़ों को आपको लर्न करना था, सीखना था, समझना था। ठीक है, वो सब कुछ जैसे आपने झेला है अपने अपने तन पे, मन पे, शरीर पर, और तब आप इस पोजीशन पर आके बैठे हुए हो। ठीक है, 20 सॉर्ड्स, यस। आपको तो मैं सच बताऊँ ना, आपके जो मैं बोल रही हूँ, एंजल्स, यूनिवर्स आपको जैसे हाथ पकड़कर वो आगे की तरफ लेकर गए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पर आप कितने भी आप अपने हाथ फेर मार रहे थे ना, तब भी आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर हुई है आपके साथ यहाँ पर कि जहाँ से ईश्वर परमात्मा ने आपको बाहर निकाला है। ठीक है, और आपको आगे की तरफ लेकर गए हैं। शायद आप किसी नदी किनारे या पानी के आसपास आपका घर बना हुआ है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आया होगा कि जहाँ पर आप अपनी कुछ पानी की दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, या पानी का बहाव भी ज़्यादा होने की वजह से शायद आपको वहाँ से जगह खाली करनी पड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके की भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ चीज़ का कुछ चीज़ को छोड़कर, कहीं छोड़कर आना ही बेहतर होता है, जिसमें आपके ईश्वर परमात्मा ने, आपके इष्ट देव ने आपकी बहुत हेल्प करी है, ताकि आप उस भूमिका को अदा करो। ठीक है, उस रूप में आ सको। क्योंकि अगर ये इस सिचुएशन को आप फेस नहीं करते तो शायद आपको समझ में नहीं आता कि दिल से निर्णय कैसे लिए जाते हैं, दिमाग से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अभी तक शायद आप भूल भुलैया में थे, भूल ही भूल कर रहे थे। एक भूल करी तब भी कुछ नहीं सीखा, 2 भूल करी तब भी नहीं सीखा। जब भूल करते 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 जब फाइनली एक कुएं में गिरे हो ना, तब आपको पता चला है। हायर लर्निंग, यस। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ले चुके हो आप अपनी लाइफ में, जो मैं बोल रही हूँ ना, प्रैक्टिकली। ठीक है,
बहुत गुणों की खान है आपके अंदर, क्योंकि बहुत ओल्ड सोल हो, आपकी सोल ने बहुत लर्निंग करी है। मतलब वो लर्निंग आपकी कैसी हुई है, जहाँ पर आपको मतलब कहते हैं ना कि तप तप कर ही आपकी लर्निंग हुई है। परेशानी पे जब परेशानी आई है तब उससे कुछ सीखा है, तब आपकी लर्निंग हुई है, तब आपने उससे कुछ सीखा है। वो चीज़ें आपको शायद जो भी परेशानी दिक्कत आई है वो आपको शायद चमकाने के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए, आपको शाइन करने के लिए आई है। ठीक है, जिससे आपकी इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर बाहर निकल सके। एक्चुअल में आप एक जो हो उसको समझ जाओ आप। ट्रस्टिंग हेवन जो मैंने बोला आर्कएंजल माइकल का, ठीक है, आपके इष्ट देवों के परमात्मा ने बहुत हेल्प करी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आप सेफ हो, डरने की या किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपके क्लोज हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल, जिसे आर्कएंजल माइकल ने आपकी सोल को झंझोड़ा है। ठीक है, और जिसकी वजह से आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है वो सब चीज़ें यहाँ पर बाहर आई हैं। और फाइनली उस भूमिका को आप अदा करोगे जहाँ पर आपको एक अलग सी ही जैसे आपके विचार होंगे, ठीक है, आपके निर्णय डिसीजन से आपको अलग ही रूप में जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, कुछ चीज़ें हैं आपके पास जिसे आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। वो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, ठीक है, आपकी नॉलेज, उससे जैसे दूसरों को भी हेल्प करनी है। क्योंकि भैया आर्कएंजल माइकल ने बहुत मेहनत करी है, तो मेहनत करी है तो अब आपको भी मेहनत करना है, उससे दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को परेशानी से आपको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। ऐसे ही आपको ऐसे ही इस तरह से रेडी नहीं किया गया है आपको। लोग आपकी बातों को मानेंगे, ठीक है, आपको फॉलो करेंगे। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आपकी डेफिनेटली ब्लॉक थी, तो यहाँ पर वो बैलेंस होंगी। अब बैलेंस की ऊर्जा में जा रहे हो। ठीक है, ब्लॉसिंग अबंडेंस, यहाँ पर सब कुछ खाली है, यहाँ पर वापस से भर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी एक ऐसी ऊर्जा है। कौन सी भूमिका को आप अदा करोगे कि जितना जो चीज़ें आप मिस कर रहे थे, जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई थी, ठीक है, रुक गए थे आप, वो सब कुछ पलटकर आपके पास यहाँ पर आ रहा है। एक चमचमाती सुबह और एक बहुत आपकी लाइफ में एक शाइनिंग आ रही है, एक शार्पनेस आ रही है, एक आप अपने तेज स्वभाव के कारण भी जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। आपका थोड़ा सा मिजाज तेजीला भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब भी कुछ गलत होगा शायद आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। 3 नंबर आपके साथ कोई तीन शक्तियाँ भी हो सकती हैं। या द वर्ल्ड, ओ गॉड, आप अपने जीवन में किस कैरेक्टर को अदा करोगे, कौन सी भूमिका आप अदा करोगे। यस, आप ऐसे कैरेक्टर में अब आप जाने वाले हो, ऐसी भूमिका आप अदा करने वाले हो
जहाँ पर आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, जहाँ पर आपके अंदर बहुत कुछ आपने अर्जित कर लिया है, ज्ञान ले लिया है, सोच लिया है, समझ लिया, परिस्थिति आपको बहुत कुछ बता चुकी है और उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत साधु संतों वाली ऊर्जा है आपकी सोल जो है, और ठीक है, और उसी ज्ञान को, उस ज्ञान को आप लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब उसे शेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये जो चीज़ें आ रही हैं 7 नंबर, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को आपको पता ही नहीं था कि आपको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को पहचानो। ठीक है, फॉरगिवनेस, पहली बात तो आर्कएंजल माइकल ने भी आपको यहाँ पर ये बोल दिया है कि पास्ट में शायद आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पर आप उस चीज़ को शायद दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, कि वो चीज़ें आपके साथ दोबारा भी रिपीट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, पूरी छत्र छाया में हो उनकी, क्योंकि आपकी जो सोल है, बेशक आप माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो बहुत मासूमियत से भरी हुई है। ठीक है, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स को पता है कि जिस भूमिका को आप अदा करोगे वहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जिससे दूसरे भी, मतलब दूसरा उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दूसरा उसे छीनना चाहते हैं। क्विस्ट एंजल्स आपको हमेशा हमेशा आपके, जब भी कुछ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े या कुछ भी आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़े या सही गलत का आपको पता ना हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, तो बस आपको एंजल्स को पुकारना है, एंजल्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका कुछ छीन नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे लाख आपको कोई कितना भी डराए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिलो दिमाग में कोई डर बैठा हुआ है, तो उसको भी निकाल के फेंक दो। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे यूनिवर्स एंजल्स ने आपके हाथ में छोड़ी हैं कि 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से आपको क्या करने की ज़रूरत है, सही या गलत। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो उसे सही जगह लगानी है, गलत जगह लगानी है, एंजल्स यूनिवर्स बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे इस कार्ड से ऐसी फीलिंग आ रही है कि एंजल्स पहले आपके निर्णय का, आपके डिसीज़न का वेट कर रहे हैं कि बताओ बच्चे क्या करना है। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं आपका कुछ निर्णय का, कुछ डिसीज़न का, और आप उन्हीं के सामने हो। मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहती हूँ, 1 मिनट। हालांकि क्लियर तो हो गया है मुझे। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, हर्मिट, यस। बस यूनिवर्स, आपके एंजल्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, निर्णय, डिसीजन, ज़्यादा सोच विचार मत करो, कन्फ्यूज़न में मत रहो, अपने ऊपर विश्वास करना है, बैलेंस करो आप अपने ऊपर। ठीक है, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ठीक है, एंजल्स आपके साथ में हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर जितना भी कन्फ्यूज़न था, ठीक है, जितना भी आपके अंदर इनबैलेंस की ऊर्जा थी, सब आपके अंदर इतना ज्ञान है, नॉलेज है कि सबको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक ऐसी भूमिका अदा करनी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ डिज़र्व करते हो, कुछ बड़ा आप अपने जीवन में करने के लिए आए हो।
ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।